मैम 1 to 6 होगा टेस्ट। देखती हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, बुक्स बंद, निष्ठा क्लोज योर बुक। फुल फॉर्म ऑफ आर्ट, निष्ठा। अगर जो लोग जिनसे मैं पूछ रही हूँ उनको छोड़ के बाकी जो लोग आंसर दे रहे हैं वो अपनी रफ कॉपी पे लिख के अपना टेस्ट ले ले। निष्ठा से मैंने पूछा, वैसे किसका माइक ऑन है? मैम आपने क्या पूछा? जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है। मैम आल्ट। हाँ, तो फुल फॉर्म ऑफ ऑल्ट बताना है आपको। मैम अल्टरनेट। वेरी गुड। नैन्सी याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म ऑफ आल्ट, अल्टरनेट, ALTERNATE। फुल फॉर्म ऑफ अन्य, चीटिंग नहीं। हो रही थी। अमान अंसारी। मैम हम बताएं? अमान, अमान यस मैम। आंसर। यस मैम। अमान अंसारी आंसर दो। मैम ESTAPE। तो इसे क्या पढ़ते हैं अमान? स्केट। 5 6 हाँ, एक बनाई थी, बन नहीं पाया, फिर मुझे बुक्स ले जानी पड़ेंगी, बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। Which flashing lines indicate where the next character will be typed on the screen? जो फ्लैश लाइट आपकी स्क्रीन पर आती है उसको क्या कहते हैं? बता रहे। आपके स्क्रीन पर एक फ्लैश लाइट आती है जब आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं आराध्य? वेरी गुड। बता रहे, लिमिटेड है। हाँ मैम जिससे आप पूछोगे वही बताएगा, इसलिए नहीं बताया इसने। हाँ। Which key removes the character after the cursor or the selected text? ये बताएंगे अंशु साहू। Which key removes the character? कौन सी की होती है जो कैरेक्टर को रिमूव करती है? देखिए कर्सर आ गया, अब मैं यहाँ पे लिख दूं अगर, तो कौन सी की है जो कैरेक्टर को रिमूव कर रही है? मैं कौन सी की को प्रेस कर रही हूं? या जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं, इसको जैसे सेलेक्ट कर दिया जाए, सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहां से कौन सी की प्रेस की? अंशु साहू, अन्य बुक देख रही हो? माइक ऑन करो। टैब। पहले बात को समझो। मैंने पेन से लिखा, एक सेकेंड, मैं पेन से लिख रही हूं, इरेज कर रही हूं, दिख रहा है सबको? हो गया? यस मैम।
बस एक सेकेंड, माइक ऑफ। अब मैंने लिखा, ठीक है। मैम अब वन बाय वन डिलीट कर रही हूं, या मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो वो कौन सी बटन है जिसको दबाकर मैंने डिलीट किया? कौन सी की है? बैक बैक स्पेस भी होती है, ठीक है, बैक स्पेस, बट बैक के लिए यूज की जाती है। डिलीट की जो की होती है वो डिलीट के काम आती है, ठीक है। कीबोर्ड पर डिलीट की होती है। ओके मैम। मैम है, मैम यहाँ पे है। हाँ तो बस है ना। डिलीट। हाँ, मैम 3 के नीचे, मैम 3 के नीचे है, मैम 3 के नीचे। अगला क्वेश्चन। इसमें तो बैक स्पेस है। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था, विच की रिमूव द कैरेक्टर आफ्टर द कर्सर और द सेलेक्टेड टेक्स्ट? डिलीट। मैम और जो बैक स्पेस वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है विच की यूज टू इरेज वर्ड टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर। लेफ्ट ऑफ द कर्सर से जो बटन, जो लेफ्ट से डिलीट करने का काम करती है, यानी कि ऐसे ये कर्सर आ गया, देखिए लेफ्ट में है ना कर्सर, डिलीट 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 डिलीट, इरेज हो रहा सारा, लेफ्ट से डिलीट हुआ। अब मैंने लिखा और डिलीट का प्रेस किया, ठीक है, सेलेक्ट किया और डिलीट को प्रेस किया, इस पर डिलीट का वो कुछ दिक्कत है डिलीट के उस पर, एक सेकेंड। ये देखिए सेलेक्ट किया और हमने कंटेंट को डिलीट कर दिया राइट से। कहीं से भी सेलेक्ट करके कंटेंट को डिलीट करेंगे, डिलीट की बटन से डिलीट होगा, ठीक है। बट जब कर्सर के लेफ्ट से किसी चीज को डिलीट करना होगा तो वो बैक स्पेस से होगा, ठीक है। अंतर याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच की इज यूज्ड, क्या? फोर्थ और फिफ्थ का क्वेश्चन लिख दीजिए। फिफ्थ का क्वेश्चन लिख दूं? फिफ्थ का क्वेश्चन लिख दीजिए। फिफ्थ में आंसर आया था, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था विच की यूज्ड टू इरेज वर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, वो है बैक स्पेस, ठीक है। याद रखना है आपको क्या, बैक स्पेस जो होता है वो लेफ्ट से इरेज करने के काम आता है, जबकि जो डिलीट का ऑप्शन है, ओके, वो हम उसको सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को, है ना, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को डिलीट बटन को प्रेस करते हैं और डिलीट हो जाता है, ओके। ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। जब आपको लेफ्ट पूछा जाएगा तो बैक स्पेस बताओगे, यस। अच्छा चलिए अगला, आगरा कहाँ है और किस नदी के किनारे है? नैन्सी। नैन्सी, यमुना उत्तर प्रदेश में। मैंने अंशु आपका नाम नैन्सी हो गया? मुझे ऐसे ना पसंद नहीं है, याद रखना, दोबारा नहीं करना। यमुना उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में कौन सी नदी है?
कोलकाता कहाँ है और वहां पर कौन सी नदी है, ये बताएंगे सात्विक। मैम कोलकाता, हुगली, वेस्ट बंगाल। वेरी गुड, हुगली और वेस्ट बंगाल। चलिए अगला, मैम कोलकाता की रिवर को क्या पढ़ते हैं? हुगली। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है हुगली। मैम जो हमने पढ़ा था मैम एसएसटी में भी। हाँ हुगली थी तो नैन्सी, हुगली और पद्मा थी। हाँ तो वो पद्मा तब होती है जब वो वहाँ ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर आगे बढ़ती है, ठीक है, जब वहाँ बांग्लादेश में एंट्री लेती है तब पद्मा हो जाती है। अगला क्वेश्चन नैन्सी आप बताएंगी। कोटा में कौन सी नदी है और कोटा कहाँ है? नैन्सी, यस मैम। कोटा कहाँ है और वहां कौन सी नदी है? आयुष कुमार, ये अपना क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन पूछ रहा है ये? मैम जी सोनम कुमारी। मैंने पूछा कोटा कहाँ है और वहां कौन सी नदी बहती है। आपको नहीं देना आंसर, मैंने उनसे पूछा। आप इसके बाद आयुष कुमार से। आयुष कुमार नहीं है। लक्ष्य, लक्ष्य यस मैम। कोटा कहाँ है और कौन सी नदी बहती है? क्या मैम? कोटा कहाँ है? कोट नहीं, कोटा। ओके मैम। अरे लक्ष्य में पूछ रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कैमरा ऑन करिए। मैम मैं बताऊं? नहीं, लक्ष्य इन बच्चों को छोड़ के मुझे लग रहा है कोई घर में पढ़ ही नहीं रहा है। लक्ष्य, टर्न ऑन योर कैमरा। मैम जी हम बताएं? नहीं बेटा रुक जाओ 2 मिनट, लक्ष्य से पूछ लेने दो। लक्ष्य कहाँ है कोटा? वंशिका राज आप बताइए। मैम जी हमें शेयर। हाँ लक्ष्य बताओ। हाँ बुक से देख लो, देख लो बुक, बुक देख लो बेटा, पहले देख लो बुक। हाँ मैम 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 वेस्ट बंगाल में। हाँ मुझे पता था, तभी तो मैंने कहा बुक देख लो, क्योंकि बुक पर इतनी जल्दी समझ में ही नहीं आ रहा है वेस्ट बंगाल में। फिर नदी का नाम बताना। लक्ष्य मैम क्या? कौन सी नदी है वहां पर? कौन सी नदी है वेस्ट बंगाल वहां कोटा में? लक्ष्य मार देखिए ना, बहुत तगड़ी पड़ेगी। कोटा में चंबल है और ये राजस्थान में है। यस मैम ये राजस्थान में है। कोटा राजस्थान, वो बुक पर देख के बता रहा है, चीटिंग कर रहा है। उसको उल्टा सीधा लग रहा है। अगला नासिक। मैम हम बताएं? कौन? मैम देव चौहान। नहीं, नवीन सिंह बताएंगे। यस मैम। नासिक किस नदी के पास है और कहां पर है नासिक?
थोड़ा जल्दी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैम गोदावरी, हाँ चलो, गोदावरी और महाराष्ट्र है। ऐसा लग रहा है चीटिंग कर रहे हो। महाराष्ट्र। नैन्सी तुम्हें आवाज नहीं आ रही ना मेरी? मुझे भी नहीं आएगी, पता है ना। अगला लखनऊ, बहुत इजी। सोनम कुमारी, लखनऊ कहाँ है और कौन सी नदी के पास है? मैम क्वेश्चन क्या लखनऊ किस नदी के किनारे है? है? मैम जी गंगा। अच्छा, कब आया गंगा के किनारे? और लखनऊ कहाँ है? क्या मैम? सोनम लखनऊ कहाँ है? मैम गोमती में। अच्छा, और गोमती कहाँ है? सोनम मुझे देखो, कहाँ देख रही हो? लखनऊ कहाँ है और किस नदी के किनारे है? लखनऊ गंगा नदी के किनारे है और गोमती में है। मैम आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश में है। मैम जी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है। और तुम कहाँ रहती हो? कौन से स्टेट में रहती हो? मैम तो हम बता। नहीं, रुक जाओ देव, वेट। अब तो फिर टॉपिक छिड़। सूरत कहाँ है और वहां कौन सी नदी बहती है? कहाँ है? मुझे भी पता नहीं है कहाँ है, बताओ। पेज मत टर्न करो, पेज मत टर्न करो, इसे बताओ। नैन्सी कहाँ है? सूरत, जल्दी बोलो। मैम कौन सा? सूरत। मैम जी सूरत गुजरात में है। अच्छा, चलो गुजरात में है। चलो सोनम ने बता दिया, सोनम इसका मतलब गुजरात घूम आई है। अब यार नदी कौन सी बहती है, कौन बता? आरुषि, नैन्सी और सोनम जल्दी बता दो कौन सी नदी है यहाँ। मैम जी क्वेश्चन क्या है? नदी का नाम। नदी का नाम रिवर रहता है ना? रिवर। नदी का नाम रिवर नहीं होता, नदी को इंग्लिश में रिवर कहते हैं। यहाँ कौन सी रिवर है वो बता दीजिए। मैम हम बताएं? हाँ देव, बता दो। मैम रिवर है मैम तापी, और मैम स्टेट मैम गुजरात। तापी। सूरत में ताप्ती बहती है। आपको सही से तैयार नहीं है अभी रिवर वाला। सूरत मैम की मैं रिवर बताऊं? तापी है। मैम मैं बताऊं? यस।